बेटा मेरी वीडियो दिख रही है आप सभी को? दिख रहा है? मैं मेरी वीडियो दिख रही है? यस यस सर। ठीक है बेटा, और आवाज भी आ रही है ना अनीता? सर यस। ठीक है बेटा, चलो साउंड बंद, मैं डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट करने जाना हूँ। बंद कर लो बेटा अपने, इसमें साउंड ऑन किया हुआ आवाज आती है। ठीक है बेटा, डेवलपमेंट चैप्टर मैंने ये समझा दिया था उस दिन। फर्स्ट पेज हो गया हमारा, सेकंड व्हाट इज डेवलपमेंट, ये पेज मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया था, ये सभी ने कंप्लीट कर लेना। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना था इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स क्या है, इसमें भी हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है ना, ये बेटा ये हमने इनकम एंड अदर, ये यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया था। ठीक है, यहाँ तक जितना हमने चैप्टर किया हुआ समझ लग गया बेटा? एनीवन? अनरीत? यस यस सर। यहाँ तक समझ लग गया आपको? यस सर। ठीक है बेटा, नेशनल डेवलपमेंट, किसी को भी अभी पूछ रहा हूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर किसी को यहाँ तक नहीं समझ लगा तो आप मेरे से क्वेश्चन पुट करके पूछ सकता है कि सर यहाँ तक समझ नहीं आया। अदरवाइज मैं समझूंगा भी सभी को समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, ओके है? आगे स्टार्ट करें भाई? ओके यहाँ तक? ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट क्या है? if as we have been have seen above, अगर हम ऊपर देखें individuals with different goals, तो आदमी के individuals अलग-अलग आदमी के अलग-अलग गोल हैं, then their notation of national development is also likely to be different. notation मतलब national development, वो पता हर आदमी के अलग-अलग गोल्स हैं। ठीक है, अलग-अलग आदमी के अलग-अलग गोल हैं। इसी तरह से अगर अलग-अलग आदमी के अलग-अलग गोल हैं, उसकी नेशनल डेवलपमेंट में अलग-अलग आदमी की अलग-अलग हिस्सा है। डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। आप डिस्कस करो कि इंडिया को क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट, बहुत ज़्यादातर आप देखते हो डिफरेंट स्टूडेंट्स इन क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि आप कैसे इंडिया को सुझाव दे सकते हो कि आप डेवलपमेंट कर सको, ठीक है, आप क्या कहोगे कि आपके अलग अलग आंसर होंगे। इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ, most likely you would find that different students in the class has given different answers. अलग-अलग स्टूडेंट्स के अलग-अलग आंसर होंगे टू द अबव क्वेश्चन. In fact you might yourself think of many different answers. आप जब सोचोगे तो आप अलग-अलग आंसर्स के बारे में सोचोगे and not to be sure of any of these. आप इनके बारे में sure बहुत से काम कर रहे हैं. And in fact you might yourself think of many different answers. जब आपको मैं कहूँगा तो आप अलग-अलग आंसर्स के बारे में सोचोगे and not to be too sure of any of these. आप श्योर नहीं हो भी आप इंडिया को डेवलपमेंट के लिए कौन से सुझाव दो. It is very important to keep in mind that different people could have different as well as conflict notation of countries development. इसका मीनिंग क्या है? अलग-अलग लोगों की अलग-अलग विचार हैं देश की तरक्की के, ठीक है, और उनके बीच अलग-अलग विचार हैं जब कॉन्फ्लिक्ट है. कॉन्फ्लिक्ट मतलब विचारों का तकरार है, तकरार मतलब विचारों का झगड़ा है, देखो तो देश की तरक्की कैसे करे. ठीक है, however can all the ideas be considered equal important? सारे आइडियाज बराबर ही सोचे जाने चाहिए. और if there any are conflict, how does one decide? अगर विचारों का तकरार होता है तो हमें कैसे सोचना चाहिए कि कौन सा आइडिया सही है और कौन सा आइडिया देश की तरक्की के लिए गलत है. What would be a fair and just path for all? कौन सा पाथ सही है और कौन सा पाथ गलत है. We also have to think whether there is a better way of doing things. We also have to think, हमें ये भी सोचना चाहिए whether there is a better way of doing things. क्या यहाँ पर कोई भी चीज अच्छी करने के लिए और अलग-अलग तरीके हैं हमारे पास. What the ideas क्वेश्चन पुट कर रहा है कि आपके माइंड में क्वेरीज क्रिएट करना चाहता है कि आप उसके सोचो कि नेशनल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है. would the idea benefit a large number of people? जो आइडिया है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट करेगा और ओनली ए स्मॉल ग्रुप. जो आइडिया आप दे रहे हो, मान लो मैं सजेशन देता हूँ, मेरे से कोई पूछता है कि देश कैसे तरक्की करेगा, मैं कहूँ ये कर दो. अगर जो मैंने आइडिया दिया वो तो ज्यादा लोगों को प्रभावित करेगा, बेनिफिट पहुंचाएगा, या मिनिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगा, ये भी क्वेश्चन
सोचने वाला है। बट नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस। नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? इन क्वेश्चंस के बारे में सोचना। ये अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है, भी देश कैसे तरक्की करे, और उनके विचारों का तकरार भी हो सकता है। अगर विचारों का तकरार होता है तो हमें उसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा चीज देश के लिए तरक्की को, देश के ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लेट वर्क विद दिस। ये एग्जांपल दी है, इसके डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन। सिचुएशंस नहीं है, सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं। बड़ा सिचुएशन कैसे है? मान लो मैं बड़ा एक बार बताओ, कोई भी बच्चा रीड पढ़ लिया तो समझ लग गया जो मैंने समझा? Yes, sir. लग गया समझ। ओके। अब देखो सिचुएशनल क्वेश्चन क्या आते हैं। सिचुएशनल क्वेश्चन क्या है? मान लो मैंने आपको सिचुएशन दी कि आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, आपने एक्सीडेंट हुआ देखा, आप मोटरसाइकिल पे आ रहे हो, आप क्या करोगे? ये सिचुएशनल क्वेश्चन है। ठीक है, कोई कहेगा मैं सर पास कर दूंगा, सर पास में तो ये, कोई कहेगा मैं उसे उठाऊंगा, तीसरा कहेगा मैं अगर उसने उठाया, उस क्वेश्चन में ये भी दिमाग में आएगा कि पुलिस मेरे पे केस ना कर दे। ठीक है, तीसरा फोर्थ का ये भी आंसर हो सकता है कि मैं उसे उठाऊंगा और हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा। मुझे गवर्नमेंट के लॉ का पता है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं उसे हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा, तो पुलिस मेरे से पूछताछ नहीं कर सकती। ठीक है, ये है सिचुएशनल क्वेश्चन, ये होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें सिचुएशन क्वेश्चन क्या है। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर दी है उस पर देखो, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर सच एन एरिया। इस एरिया के लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकते हैं? उसने दिखाया हुआ है बेटा, देख के हमें पता चला है कि एक तरफ तो मल्टीपर्पज बिल्डिंग है, एक तरफ लोग झोंपड़ियों में रह सकते हैं, रह रहे हैं। ठीक है, इसका सिचुएशन का इसमें डेवलपमेंट कैसे हो, यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? यहाँ पर डेवलपमेंट का मेरा आइडिया क्या है, मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग क्या है, जहाँ तो इनको थोड़े बहुत इनको भी घर बना के दिए जाए। ठीक है, यहाँ इस मल्टीपर्पज जो बना हुआ है इसमें भी थोड़े बहुत हाउसेस दिए जाए, अलग अलग इनके अलग अलग आइडिया हो सकते हैं। ठीक है, रीड दिस न्यूज़पेपर पढ़ो, रिपोर्ट। नीट अपनी वीडियो बंद करो बेटा। Read this newspaper report, इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं उसे क्या आंसर दो। A vessel dumped 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in a city. A vessel का कोई फैक्ट्री वगैरह वेसल है, डंप होता दबा, उसने 500 टन लिक्विड टॉक्सिक मतलब जहर टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर डंप। ओपन डंप क्या आते हैं? जो कूड़ा करकट है ना, हम कूड़ा करकट दबा देते हैं शहर के बाहर, उन्हें कहते हैं डंप। ओपन डंप एक होता है क्लोज डंप, एक होता है ओपन डंप। ओपन डंप मतलब खुले हुए डंप। ठीक है, ओपन डंप इन ए सिटी एंड इन द सराउंडिंग सिटी। 500 टन liquid toxins हमने कहाँ पर दबा दिया? ओपन एयर डंप में इन सिटी एंड इन द सराउंडिंग सी। दिस हैपेंड इन ए सिटी कॉल्ड, शहर का नाम क्या है यहाँ पर हुआ? अभिज्ञान इन एवरी कॉस्ट इवरी कॉस्ट एक कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका कंट्री का नाम है। कहाँ पर हुआ? समुद्री कंट्री का क्या नाम है? इवरी कॉस्ट। और शहर का नाम, सिटी का नाम क्या है? अभिज्ञान। मफहूम फ्रॉम द हाई टॉक्सिक वेस्ट कॉस्ट। ठीक है, जो वहाँ पर सुगंध आई या उस टॉक्सिक की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हुई? न्यूसिया, स्किन रैशेस, डेंटिंग, डायरिया। Excuse me, sir. हाँ जी, सर आपकी वॉइस बहुत डीप आ रही है, प्लीज थोड़ा लाउडली बोल लो। लाउडली बेटा मैं तो बोल रहा हूँ। अब देखो अगर आवाज आ रही सही? यस सर। मैं पकड़ के फिर माइक बोल लेता हूँ, क्या वो माइक दूर हो जाता है। आफ्टर ए मंथ 7 पर्सन वर डेड। एक महीने के बाद 7% क्या हुए? डेड हो गए। जी, बातें कहाँ कर रहा? आफ्टर ए मंथ 7 पर्सन वर डेड। अब सुन रहा अर्जु? हाँ जी सर, सुन रहा है। ठीक है, आफ्टर ए मंथ 7 पर्सन वर डेड। एक महीने के बाद 7% की डेथ हो गई। 20 in hospital and 26,000 treated for symptoms of poisoning। एक महीने के बाद 7% की डेथ होगी, 20 जो आदमी है वो हॉस्पिटल में, एंड 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। 26 में जहर के लक्षण पाए गए। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम
एंड मेटल्स, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो किसमें डील कर रही है, जो पेट्रोलियम एंड metals syndicate had contracted a local company of the every cost to dispose the toxic waste. तो किसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने एवरी कॉस्ट पे ठेका उठाया कि हम इस वेस्ट को फ्रॉम द इट्स शिप्स लगा के, ठीक है, शिप्स लगा के हम इस जो हम उसका टॉक्सिक है उसको हटा देंगे। अब नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर देखते हैं क्या। Who are the people who benefited and who did not? कौन से लोग हैं जिनको बेनिफिट पहुंचेगा और इनको नहीं पहुंचेगा? हाँ जी, आंसर बताओ कोई, एनीवन आंसर बताओ। बेटा सही करो। हेलो आरजू, हाँ जी सर। आपको समझ आ गया मैंने क्या समझाया यहाँ तक? फिर ऊपर वाला जो ये नहीं पता लगा बस। क्या ये वाला जो मैं समझाया ये पता नहीं लगा? सर नो सर, सारा नहीं, नीचे से एकदम मल्टीनेशनल कंपनी डील इन पेट्रोलियम एंड ठीक है देखो मैं फिर से समझाता हूँ। देखो वो कहता है एक वेस्ट कंपनी है, कंपनी ने 500 टन जो टॉक्सिक था समुद्र किनारे खुला छोड़ दिया, साथ में उसने पिक दी हुई है एक बहुत बड़ा घर है और एक बार जो कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का जो उसका टॉक्सिक था उससे बीमारियां हो गई, ठीक है। बीमारियां किसको होगी? जो मल्टी स्टोरी हाउस में रहे उसको होगी या जो झोपड़ी में रहे उसको होगी? बताओ। झोंपड़ियों में रह रहे हैं उनको। हाँ वही क्वेश्चन है। फर्स्ट का क्वेश्चन का यही आंसर है, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड। वो कहता है जब मल्टीनेशनल कंपनी ने उसका ठेका उठाया, उसका कॉन्ट्रैक्ट उठाया कि हम इस टॉक्सिक को साफ कर देंगे, तो बेनिफिट किसको होगा सबसे ज्यादा? जो झुग्गी झोंपड़ी वाले उसको ही होगा ना। ये इसका आंसर ये है। सभी को समझ लग गया? भाई अभी समझ आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर दिस कंट्री? इस कंट्री के लिए, अफ्रीका के लिए क्या डेवलपमेंट गोल्स हैं? बताओ क्या डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं उनके लिए? कैसे डेवलपमेंट करे अफ्रीका इस, अगर ये सिचुएशन दी गई है? एनीवन कोई आंसर दो, बोलो। अभी कांची कैसे क्या डेवलपमेंट गोल होने चाहिए? कैसे तरक्की कर सकता है इन सिचुएशंस में? अगर खुले में टॉक्सिक पड़ा है तो वो बीमारियां फैला रहा है, तो कैसे उनके पास कैसे क्या गोल है, डेवलपमेंट गोल है, ये क्या करना चाहिए? आई थिंक सो जो ये मतलब टॉक्सिन्स फैलाना होता है कुछ भी, तो ये पूरे खुले एरिया में फैलाया जाए तो फिर बीमारियां नहीं होंगी किसी को। ठीक है, ये भी डेवलपमेंट गोल हो सकता है। दूसरा और कोई डेवलपमेंट गोल? एनीवन एल्स? अभी नहीं आ रहे, पार्टिसिपेट ही करो लेक्चर में, तभी पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। नदी तो आवाज आ रही बेटा? यस सर। फिर आंसर दो भी, क्या डेवलपमेंट गोल हो सकता है? डेवलपमेंट गोल में तो कैसे देश तरक्की कर सकता है, ये डेवलपमेंट गोल हो सकता है ना। ये जो कि कंपनी इनको घर प्रोवाइड किया जाए या उनकी साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, ठीक है, ये डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। अभी समझ लगी? यस सर। हरमन दी, आपको समझ लगी बेटा? सर स्कूल से आ रहे थे वो, तो उस साइड ना ट्रैफिक था तो इसलिए हमने इधर से मोड़ लिया। आवाज बंद कर लो बेटा सारे अपने को, साउंड बंद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट कैन बी द सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन एंड लोकेलिटी, ठीक है। अब देखो वो कहता है सोचो कि आपके शहर में कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, आपके विलेज में कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, और लोकेलिटी जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। अब देखो
कोडी सिंह के चौक में एक रोड बन रही है, वो क्या डेवलपमेंट ही है। रोड अच्छी बनेगी, ट्रैफिक नहीं लगेगा वहां पर, वो एक डेवलपमेंट गोल हो जाएगा। ठीक है, विलेज विलेज में क्या डेवलपमेंट हो सकती है? मान लो पंजाबी में कहते हैं छप्पड़ होते हैं विलेज हमारे गाँव में, ठीक है, अगर वो साफ होंगे तो बीमारियां कम होगी। ठीक है, बीमारी कम होगी। लोकेलिटी, मान लो मैं जहाँ पर रहता हूँ घर में, जिस घर में, उस घर के आसपास सफाई है या नहीं है, ठीक है, साफ सफाई का कितना ध्यान है। अगर मेरे घर के आसपास सफाई है तो मैं क्या, मैं सेहतमंद रहूंगा, मैं हेल्थी रहूंगा। ठीक है, ये है आपके डेवलपमेंट गोल। ये बड़ा समझ लगी प्रनीत, आपको समझ लगा है यहाँ तक? सही है। ठीक है बड़ा, ठीक है, आगे देखो, आगे हम कर रहे हैं यार स्टार्ट। वीरपाल यहाँ तक समझ लगे बेटा? पार्टिसिपेट किया करो बेटा, फिर तभी टीचर को इतना आता भी हाँ समझ, नहीं तो पता क्या लगता है सर यस लग गई समझ। मुझे पता क्या लगता है, मैं बोली जा रहा हूँ अकेला, पता नहीं दूसरा सुन रहा कि नहीं सुन रहा, गोलमोल हुई यारी बात, कोई बात नहीं बन रही। ठीक है, अगले को ऐसा फील होता है और कुछ नहीं। ठीक है, जो टीचर पढ़ा रहा ना, अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये नहीं पूछ रहा आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा, वो अपने के लिए पूछ रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इनको समझ लग रही है, जहाँ यूं क्लास जो लग रही है उससे आपको कोई डिलीवर हो रहा है या टाइम पास हो रहा है। ठीक है, अगर तो समझ लग जाती है तो जिससे पूछा जाता है वो अपना आंसर क्या करो। ठीक है, ओके बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं एक्टिविटी वन। Even on the idea of what constitutes development can be varied and conflicts. Even the idea of what consists development, मान लो आइडिया मैंने दे दिया, मेरे गली में छप्पड़ है, उसको साफ किया जाए। साफ कैसे किया जाए? मैं कहता हूँ आधा छप्पड़ साफ कर दिया जाए, आधे में पार्क बना दिया जाए, ये मेरा आइडिया है। दूसरा आदमी आ गया तो कहता है ना जी ना, सारे को साफ करो, सारे को पार्क बनाओ, और गंदा पानी सीवरेज नीचे खाला बनाओ और उसमें से बात करो। कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना हमारे बीच में, हमारे बीच में लड़ाई होगी ना, कि वो कहता है ऐसे करो, और फिर उसका हल कोई ना कोई निकालना चाहिए कि कैसे होना चाहिए, या थोड़ा पार्क बना लो। या कई बार डेवलपमेंट आइडियाज में क्या कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। यू नो ऑफ एनी सच कंट्रोवर्सी, तो अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप ऐसी कंट्रोवर्सी जो डेवलपमेंट के लिए हुई हो, ट्राई टू फाइंड आउट आर्गुमेंट्स belongs with different peoples। ठीक है, different peoples के बारे में अगर शुरू हुआ, ठीक है, you may do so by talking or to different persons। आप मान लो अपने मदर पेरेंट्स से बात करो कि अगर कई तरक्की के लिए, आपकी घर की तरक्की के लिए भी होगा, तो हो सकता है कई बार आपकी मदर के लिए ये होना चाहिए घर की तरक्की के लिए, नहीं आपका फादर कहता है ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो भी आपकी घर की डेवलपमेंट है, लोकेलिटी की डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, ये इस तरह के आपको डेवलपमेंट समझ आएगी। यू मे डू सो by talking to different persons, or you may find it from newspaper and television। आप न्यूज़पेपर और टेलीविजन से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझा गया? सर कंट्रोवर्सी का क्या मीनिंग है? कंट्रोवर्सी झगड़ा बेटा। मान लो मैंने एग्जांपल बताई ना कि मान लो विलेज में छप्पड़ है, छप्पड़ को वो कहता आधा, एक कहता है साफ करके सारा छप्पड़ पानी साफ कर दो, इसमें मछलियां छोड़ दो, वो भी डेवलपमेंट है, तो विलेज को पैसे मिलेंगे। ठीक है, दूसरा मैं आ गया, मैं कहता ना ऐसे करो, आधा छप्पड़ सारा साफ करो और आधे में पार्क बना दो और आधे में पानी छोड़ दो। ठीक है, मेरा भी डेवलपमेंट का आइडिया है, उसका भी डेवलपमेंट का आइडिया है, और दोनों के विचारों के बीच टकरार हो गया ना, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। यस सर। समझ आ गई बेटा? यस सर। ठीक है, आगे सर इसमें जो वर्ड है ऊपर कॉन्फ्लिक्टिंग, उसका क्या मीनिंग है? यहाँ पर बेटा दोबारा बोलो, फिर से बोलो। सर थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड ये है कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्टिंग उसकी बात ही कर रहा हूँ, विचारों का टकरार, विचारों की लड़ाई। सर आपने कंट्रोवर्सी कहा, ये कॉन्फ्लिक्टिंग है। कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं कहा मैं, कंट्रोवर्सी तो होता है किसी के बारे में जो कंट्रोवर्सी अफवाह उड़ाते हैं, उसे कहते हैं कंट्रोवर्सी। ठीक है, कंट्रोवर्सी हो जाती है ना कई बार अखबारों में, किसी कोई हीरो है या कोई किसी ने उसने ऐसा कर दिया जी, उसने ऐसा कर, उससे कंट्रोवर्सी कहते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग कहते हैं विचारों के तकरार को। समझ लग गया? हाँ जी सर लग गया। ठीक है, आप आगे देखो, हाउ टू कंपेयर, ये टॉपिक करना बड़ा क्लियर हमने आज बात। आगे जो एवरेज इनकम है ये आपके पढ़ने वाला, ये पढ़ लोगे अपने आप, ये केस स्टडी है, ये पेज नंबर 9 पढ़ सकते हो यस बेटा। तो पढ़ लेंगे। पेज नंबर 9 आपसे खुद पढ़ना है। कल मैं आप इनकम एंड अदर क्राइटेरिया से स्टार्ट करूंगा और मैं क्वेश्चन पुट करूंगा बेटा, अगर ये आपने इसमें से प्रॉब्लम हुई पेज नंबर 9 में से, तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज मैं पेज नंबर 8 कराने जा रहा हूँ। देखो सॉरी, देखो
हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, आप कैसे अलग अलग कंट्रीज देशों को और स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। कंपेयर मतलब डेवलपमेंट के आइडिया पे अलग अलग देशों को और अलग अलग राज्यों को कैसे उनमें से कंपेयरिंग कर सकते हो। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, you might ask if development can mean different things. Who come? Some countries are generally called developed and other underdeveloped. वो कहता है कई देशों को तो हम डेवलप्ड कहते हैं, ये डेवलप्ड नेशन है, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका को हम क्या कहते हैं, ये डेवलप्ड नेशन है, ठीक है। कुछ देश ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं ये अंडर डेवलप्ड, कैसे कह सकते हैं ये अंडर डेवलप्ड है या डेवलप्ड है, ठीक है। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन, हम इस पे आएंगे। वो कहता है ये डेवलप करेंगे, ये हम कहेंगे क्या है डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है, ये हम करेंगे डिस्कस। इससे पहले हम नीचे वाला पोर्शन पढ़ते हैं। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. जब कोई चीज के बारे में बात करते हैं उसमें सिमिलैरिटी भी होती है और उसमें अलग अलग डिफरेंस भी होते हैं। Which aspect do we use to compare them? हम हमारे पे डिपेंड करता है कि सिमिलैरिटी। मान लो मैं क्लास में कह दूं कि कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, सिमिलैरिटी इसमें क्या है, कईयों को वो क्वेश्चन आता होगा, कईयों को नहीं आता होगा। सिमिलैरिटी है ज्यादातर को आता होगा, ठीक है, वो मैं अगर वो भी डिस्कस कर सकता हूँ। डिससिमिलैरिटी क्या है कि मैं उसको कंसीडर कर लूँ कि डिससिमिलैरिटी है कि कईयों को कुछ नहीं आता। डिससिमिलैरिटी सिमिलर, मान लो कोई रैली चल रही है, उसमें कुर्ता पजामा डाला हो ज्यादा लोगों, उसमें सिमिलैरिटी ये है कि ज्यादातर लोगों ने कुर्ता पजामा डाला हो, उसके बेसिस पे मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। जितने बच गए उन्होंने पैंट कमीज भी डाला हो सकता है, कोट पैंट भी डाला हो सकता है, वो भी डिससिमिलैरिटी। समझ लग गया सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी? Yes, sir. ठीक है, आगे देखो। लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास itself, बच्चों की तरफ देखो। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, हम अलग अलग स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। दे डिफरेंट हाइट, वेट, हेल्थ, टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग हाइट होती है, हेल्थ होती है, टैलेंट होता है और इंटरेस्ट होता है। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी मोस्ट स्टडीज वन। मान लो कोई भारी बच्चा है जिसका वेट ज्यादा है, हो सकता है उस स्टडी में अच्छा ना हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी फ्रेंडलिस्ट वन, तो कहता हो सकता है जो बच्चा बहुत होशियार है वो दूसरों का दोस्त ना बन सके, ठीक है। सो हाउ डू वी कंपेयर द स्टूडेंट, बच्चों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। क्राइटेरिया मतलब जो हालात लेते हैं, वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। पर्पस क्या है, मुद्दा क्या है, किसके हालात में हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज ए स्पोर्ट्स टीम, कोई भी टीम चुननी है, डिफरेंट क्राइटेरिया होगा जिस पे हमने क्या चूज करना है, जैसे डिबेट टीम, म्यूजिक टीम और टीम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमने म्यूजिक टीम चुनी है, हमने क्या करना है, जब पिकनिक पे जाना है कैसे टीम तैयार करेंगे, ठीक है, वो चीज है। स्टिल if for some purpose we have to choose the criterion for the all round progress of children in the class, अगर हमें हो सकता है ये हालात ये होंगे भी हमने सारे ऑल राउंड क्राइटेरिया चुनना है क्लास की डेवलपमेंट के लिए। हाउ शैल वी डू इट, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस प्रैक्टिस। हम क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के, अलग अलग बच्चों के आइडियाज को देखते हैं और उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंस about, of course there can be difference about what are important practice। ये हो सकता है important practice क्या है, हम क्लास में कंपेयर करेंगे स्टडी के बेस पे। important विशेषताएं, प्रैक्टिस होती है विशेषताएं, ठीक है, विशेषताओं के बेस पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्लास में क्या प्रैक्टिस होती है, जो स्टूडेंट पढ़े हैं कितना पढ़ते हैं, स्टडी के बेस पे कंपेयर करेंगे, ये प्रैक्टिस है मेन, ठीक है। फ्रॉम द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, हम नीचे दिए गए कंपैरिजन में कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फ्रंट लाइंस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। कितने बेटा टाइम आउट हो गया, मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स में हमारा टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ भी जितना पेज हो जाए, अगर मीटिंग चलती चलती बंद हो गई है ना, कहना भी सर ने बंद कर दी, तो जितना भी जहाँ तक रह गया वो हम कल को कोऑर्डिनेट करें, ठीक है। रन आउट टाइम आ गया हमारा, 10 मिनट्स रह गया, 40 मिनट्स हमारे हो गए लेक्चर, 35 मिनट हो गया, 5-10 मिनट रह गए। ठीक है, फ्रेंड लाइंस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन,
कि हम कंपेयर कर सकते हैं मतलब इस क्लास के स्टूडेंट में कितनी फ्रेंडशिप है, कितनी स्पिरिट कोऑपरेशन है आपस में, क्रिएटिविटी और मार्क्स ऑफ स्कोर कितने कितने बच्चे नंबर ले सकते हैं। दिस इज ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। क्योंकि टॉपिक हमारा क्या था कि अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मानो हमने किसी कंट्रीज को कंपेयर करना है तो इनकम, एक देश की कितनी इनकम है, तो एक मुद्दा है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लगी समझ बेटा, समझ लगी कंपैरिजन कैसे करते हैं अलग अलग देशों की डेवलपमेंट को। यस सर। सर यस। यस सर लगी। किसी को अगर यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज मैं लेक्चर ओवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे से यहाँ पे फिर कंटिन्यू कर लेंगे। 9th पेज आप बेटा पढ़ लोगे। ठीक है, 8th पेज में यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। हम 7 पेज करके हैं, तो जो हमारे मंडे को लेक्चर लगेगा, 2-3 दिन लेक्चर लगेगी, तो हम लेक्चर लगा के कंटिन्यू ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट वीक में थोड़ा बहुत हो जाएगा, उससे नेक्स्ट वीक में हमारा ये चैप्टर डेवलपमेंट चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ लग जाती मेरी कि नहीं लग जाती? फ्रेंडली बताओ। तो लास्ट सर यस। सर यस। अगर किसी को प्रॉब्लम है, लग जाती है। किसी को भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आपने मुझे बता देना। और बाकी साथ वाली गर्ल्स को ये मैसेज मेरा जरूर दे दो कि लास्ट में जो बेटा असेसमेंट लगेगी ना, उसमें थोड़ा बहुत अपना ध्यान दो, अटेंडेंस पूरी रखो अपनी लेक्चर में। ठीक है, ओके बेटा। सर ओके। थैंक यू।